पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने गिनाई सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां। कहा 100 दिनों में हर दिन जनसेवा को किया समर्पित। 100 दिनों में 240 में से 18 संकल्पों को किया पूरा। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद हरियाणा में भाजपा का हल्ला बोल। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरी भाजपा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने केजरीवाल पर किया कटाक्ष। केजरीवाल के पानी में जहर वाले बयान को बताया मूर्खता। पलवल में सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। स्कूल वैन चालक ने मां की गोद में थमाया बच्चे का शव। कहा बच्चा गिर गया था, मां की उड़े होश। पंथक दल झींडा ग्रुप करेगा सिख सम्मेलन। आगे की रणनीति बनाने को लेकर 1 फरवरी को होगा सिख सम्मेलन। कहा 1 फरवरी को हमें सुझाव देने जरूर आए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिनों की सैनी सरकार ने जनता के हित के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों या यूं कहें कि सभी वर्ग के लिए इस सरकार ने काफी काम किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले की योजनाओं और आगे के रोडमैप के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि मैंने 100 दिनों में से प्रत्येक दिन जनसेवा को समर्पित किया है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र और हरियाणा एक हरियाणवी और एक के भाव के साथ 100 दिनों में 240 में से 18 संकल्पों को पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा यमुना नदी के पानी को जहरीला बताए जाने के बाद अब हरियाणा भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज तक का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली में शराब के नाम पर जमकर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया और अब जब चुनाव सिर पर आ गए हैं तो अरविंद केजरीवाल ये जहर उगल रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी दे रहा है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। एक वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है कि आंधी तूफान बिजली बरखा, आंधी तूफान बिजली बरखा, धूप घटा कम रोकेगी। मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। ये हमारी सरकार तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं। जो भी कोई निर्णय है, आज की जो आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को, उस अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। इन 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए और जो विकास के कार्य किए गए, उनका विवरण हमने अभी अपनी जो पुस्तक लॉन्च की है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया है। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे 100 दिन में जो हमारी बुकलेट छपी है उसके अंदर हमने सभी इनका चर्चा की है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अरविंद केजरीवाल के पानी में जहर वाले बयान पर मूर्खता वाला बयान करार दिया है। केजरीवाल का ये बयान न केवल समाज के लिए घातक है बल्कि उसने झूठ और भ्रम फैलाने वाले राजनीति में एक और बयान जोड़ लिया है। ये कहा है खेल मंत्री गौरव गौतम ने। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते, क्या भाजपा सांसद नहीं रहते और क्या दूसरे लोग नहीं रहते। गौरव गौतम ने दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया। सुनिए क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल का मूर्खता का ये बयान मुझे लगता है कि समाज के लिए भी खराब है और इस प्रकार के नेता अगर इस प्रकार के मूर्खता का बयान देंगे, दिल्ली में भ्रम फैलाने के झूठ की जो राजनीति करते आए वो एक और झूठ उसमें उन्होंने जोड़ लिया है। क्या दिल्ली में भाजपा के सांसद नहीं रहते? क्या दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहते? क्या दिल्ली में भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं रहते? राष्ट्र के, इस देश का सबसे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता दिल्ली में रहते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा जब आदमी बौखलाहट, हार की बौखलाहट उनको दिखाई दे रही है कि दिल्ली से भ्रष्ट, भ्रम करने वाली, झूठ बोलने वाली सरकार को दिल्ली की जनता ने घर बैठाने का मन बना लिया है, तो उस बौखलाहट में वो कोई भी बयान दे रहे हैं तो उस बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि इस तरीके का मूर्खतापूर्ण बयान देना तो ये अपने आप में बौखलाहट को दिखाता है। गौरव जी, पिछले 3 बार से लगातार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हार हुई है, तो इस बार के चुनाव क्या रिजल्ट दिखा सकते हैं? हमने हर बार वोट परसेंटेज को बढ़ाया है। जो दिल्ली में मिलता था वहाँ कांग्रेस एक प्रकार से ऐसी भ्रष्ट केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर एक पैचअप उन्होंने कर लिया है, अपने कैंडिडेटों को विड्रॉ जैसे करा लिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो एक प्रकार से कभी समय पर देश का नेतृत्व करती थी, आज जो पिछलग्गू पार्टी बन गई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अच्छा गौरव जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा मिल सकता है कि पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। क्या इसका फायदा मिलेगा क्या? वो एक साथ ही दोनों मिले हुए हैं, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं खड़े हुए उनके। इस तरीके के लोगों को जानबूझकर टिकट दी गई है कि कोई खड़ा ही ना हो। ये कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ पहले भी थी, देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों के साथ पहले भी थी और आज भी है। इसका चरित्र ही कांग्रेस का इस प्रकार का है। दावा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी पर पूरा भरोसा दिल्ली की जनता जनार्दन को है। आने वाले समय पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। जींद में पुलिस प्रशासन और आम जनता आमने सामने हो चुके हैं। जींद के नए बस स्टैंड के पीछे प्रशासन ने अवैध जगहों पर पीला पंजा चलाया है। आपको बता देते हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने प्लॉट खरीदकर रहने के लिए जगह और ऑफिस बनाए हुए थे। जेसीबी के आगे खड़े होकर लोगों ने प्रशासन को रोकने का काम भी किया। जिला प्रशासन डीटीपी जिला नगर योजनाकार की अध्यक्षता में भारी पुलिस फोर्स के साथ अवैध जगहों को हटवाने पहुंचा था। सही कर रहा हूं, उनकी सहमति से ही कर रहा हूं। ये खाऊंगे ठीक है, मैं ठीक है पलवल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है। एक स्कूल वैन चालक अपने स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 3 वर्षीय बच्चे को निष्प्राण देह को उसकी मां की गोद में रखकर वहां से ये कहकर फरार हो गया कि ये गिर गया था। लेकिन उस समय बच्चे की सांसें रुकी हुई थी। बच्चे की घबरा हुई मां अपने जेठ को साथ लेकर पहले निजी अस्पताल बच्चे को लेकर जाती है। वहां संतुष्टि ना होने पर जिला अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां पर भी बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने स्कूल वैन चालक हरि सिंह और स्कूल प्रिंसिपल और संचालक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बच्चे के परिवार में बच्चे की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। उसे लेके आए अंदर और मैं अंदर से आई तो उसे मेरी गोदी में देखी यूं कह रहा यूं गिर गया और मैं उसे लेके फिर तुरंत ही आ गई। मैंने पूछी कैसे गिर गई, कहाँ गिर गई, आँख खुली हुई बस, लेकिन बोल ना रहे हो जैसो है। तो उसने कुछ नहीं बताया कि कहीं इलाज के लिए? बस यही बताया कि गिर गया ये कहीं, और ये नहीं बताया कहाँ, और फिर हम तुरंत ही लेके चल दिए इसे। तो बोला नहीं आपके गोदी मारने के बाद में फिर ये? हाँ, ऐसे हुआ जैसे स्कूल में से आया था ये और वैसे की वैसे अपनी मम्मी दे दी, बालक पकड़ा दिया, यही स्थिति में गोदी में दे दिया? हाँ। किसने दिया था? ड्राइवर ने। वैन का ड्राइवर था? हाँ। तो उसने कुछ बताया नहीं कि किसको क्या हुआ है? कुछ गिरा भी नहीं बताया, दे के भाग गया था। फिर उसके बाद में फिर कहाँ लेकर के गए आप? फिर इसमें लाए थे सरावत हॉस्पिटल में पलवल। हाँ, उसने मना कर दिया, फिर सीधे में पटना सरकारी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने यहाँ बता दिया, मना कर दिया? हाँ, वहाँ भी मना कर दिया था उसने। एक बच्चा तो आया है हमारे पास, तकरीबन 2.5 से 3 साल के आसपास का बच्चा है, शिवांश नाम है उसका। उसके पिताजी और बाकी परिवार लाया था, तो उसको बता रहे हैं कि कोई चोट लग गई थी स्कूल से आते टाइम। तो उसके सर में चोट लगी थी, एक साइड में, लेफ्ट साइड में उसको ब्लड का स्टेन जमा हुआ था। तो बाकी उसका पोस्टमार्टम कल करेंगे, तो जब पता चलेगा बाकी के इसमें क्या है। परिवार वालों ने बताया क्या था वैसे? परिवार वालों ने तो बताया कि जो स्कूल का ड्राइवर था, जिस वैन में या बस में आ रहा था, कि वो छोड़कर बच्चे को ऐसी अवस्था में चले गया। बाकी जब कल पोस्टमार्टम करेंगे और बाकी पुलिस पेपर रेडी होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है उसमें।
करनाल में पंथक दल झिंडा ग्रुप के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समय संगत के मन में कई प्रश्न है कि हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का पहला प्रधान कौन होगा, पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी और कौन भागदौड़ को संभालेगा। इसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 1 तारीख को करनाल में संगत को इकट्ठा बुलाया गया है और पूरे हरियाणा की संगत से अपील है कि यहां पहुंचकर हमें सुझाव दिए और हम चाहते हैं कि फैसला संगत करे। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਝਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦस्य ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 21 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਲਝਣ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3-4 ਧੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਸੰਗਤ ਟੋੜੇਗੀ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਖਿਲਾਰੇਗੀ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਝਾਅ। हमेशा हम गाइडेंस जो है वो संगत से लेते रहे हैं और इसीलिए बुलाई है कि हम क्या करें, अब हमें कैसे जाना चाहिए, हमें विपक्ष में बैठना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, किसके साथ नहीं बिठाना चाहिए। संगत सर्वोपरि है और हम संगत की राय लें। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही चाह रहे हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया है, और मैं तो यही कहूँगा जो संघर्ष के साथी हैं वो साथ आए और साथ आकर के इस कमेटी को संभालें। आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यमुना के पानी में हरियाणा द्वारा जहर मिलाने के बयान को लेकर हरियाणा में भाजपा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं रोहतक शहर में भी अंबेडकर चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने के बयान देकर हरियाणा का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे हरियाणा वासियों को एक तरह से अपराधी कह के गाली दी है। उन्होंने कहा है कि पूरा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिल्ली को पानी में जहर मिला दिया है। दिल्ली के पानी में जो जहर मिला है यमुना के पानी में, तो हम कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, हरियाणा प्रदेश गंगोत्री, यमुनोत्री और सरस्वती का पानी पूरे देश में जाता है और हम यह घृणित कार्य केजरीवाल कर सकता है, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश को विकास की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्ववाद की बात करती है, और केजरीवाल देश को तोड़ने का काम करता है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के वासियों को यह गाली दे करके कि हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, हम उसका खंडन करते हैं। केजरीवाल, होश में आओ, हरियाणा प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश है। प्रयागराज महाकुंभ मेले को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा सभी जिलों से विशेष बसें चलाई गई हैं और इसके चलते फरीदाबाद के वल्लभगढ़ बस डिपो से भी 2 बसें कुंभ मेला के लिए भेजी जा रही हैं, जिसके लिए फरीदाबाद से 944 रुपए एक तरफा किराया रखा गया है। तो खास बात यह है कि सीनियर सिटीजन के लिए 50% की छूट दी गई है, जिसको लेकर लोगों ने सरकार की इस सुविधा को जो है वो सराहा है। तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, इसके तहत हम जो है ना शुक्रवार से लगभग रोजाना एक गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सोमवार मंगलवार जो है ना हमने बसें 3-3 भेजी हैं और इस लोगों का जो है ना जितनी भी सवारी आती हैं उसको मुताबिक जो है ना हम एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमारी बस वहाँ से परमिट वाली आई हुई होती है तो। और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो 944 रुपये रखा हुआ है हमने, और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है जैसे कि सीनियर सिटीजन को लिए, सीनियर सिटीजन को हम जो है ना आधे किराए के ऊपर भेजते हैं और जिनका हैप्पी कार्ड है उनके ऊपर एक साइड ही वो सफ़र कर वो
एक साइड में 650 किलोमीटर हो जाते हैं और दूसरी साइड में जो है ना अगर किलोमीटर बचते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उनको हैप्पी कार्ड वालों को जैसा कि सरकार ने सुविधा दी हुई है वो एक तरफ जो है ना फ्री चले जाते हैं अगर किसी ने किलोमीटर अपने वो नहीं कवर किए होते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।